कहानी शुरू होती है 1992 में। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मछलीपट्टनम में दामोदर के घर एक लड़के ने जन्म लिया और उसने उस बच्चे का नाम श्रीकांत रख लिया और उसे एक क्रिकेटर बनाने का सपना भी देख लिया। और खुशी मनाता हुआ वो अपने घर जाता है। घर जाकर पता चलता है कि उसके बेटे की आंखें नहीं थी। पल भर में उसकी खुशी मातम में बदल गई। फिर रिश्तेदार और परिवार के लोग और पड़ोस वाले उस बच्चे को कोसते हुए दामोदर से कहते हैं कि उसका ये बच्चा किसी काम का नहीं है, आगे चलकर उसे बहुत मुश्किलें आएगी। इसलिए वो सभी लोग दामोदर को उसे मारने को कहते हैं। लोगों की बातों में आकर दामोदर उसे जिंदा ही दफनाने वाला था कि उसकी बीवी आकर उसे रोक देती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है। फिर दामोदर को भी उस पर दया आ जाती है, आखिर था तो उसका अपना ही खून। फिर साल भर बाद दामोदर की बीवी को एक और लड़का होता है। दामोदर और उसकी पत्नी उन दोनों को बहुत प्यार करते हैं। श्रीकांत पढ़ने में बहुत होशियार था और वो अपनी क्लास का टॉपर था। एक दिन उनके क्लास में टीचर एक महेश नाम के बच्चे से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन श्रीकांत उसका सही जवाब देता है, जिससे मास्टर उसकी खूब तारीफ करता है और उस महेश गधे को मुर्गा बनने की सजा दे देता है। फिर महेश श्रीकांत से बदला लेने के लिए उसे क्रिकेट खेलने के लिए बोलता है और उसके हाथों में बैट पकड़ाकर जोर से गेंद उसके मुंह पर मारता है और महेश और उसके दोस्त सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। महेश उससे कहता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, आगे चलकर उसे भीख ही मांगनी पड़ेगी और उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। श्रीकांत का छोटा भाई उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर दामोदर श्रीकांत से कहता है कि उसने महेश से लड़ाई क्यों की। दामोदर चाहता था कि उस छोटे की तरह उसे भी भाग जाना था, लेकिन हमारा हीरो भागने वालों में से नहीं है। इस पर श्रीकांत बड़ा करारा जवाब देते हुए कहता है कि पापा, मैं भाग नहीं सकता, मैं अंधा हूं ना, मैं जहां भी जाता वो मुझे पकड़ लेते, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ और अब मैं कभी भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। फिर दामोदर उसका एडमिशन हैदराबाद के एक स्कूल में करा देता है, जहाँ उन बच्चों की देखभाल और शिक्षा दी जाती है जो अंधे हैं। वहाँ एक देविका नाम की टीचर थी जो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती थी। श्रीकांत उसे बहुत मानता था। देविका ने उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक लाठी दी थी ताकि वो खुद चल फिर ले उसके सहारे। एक दिन उस स्कूल में एक कार्यक्रम था। उस दिन नायडू जो कि एमएलए है वो वहाँ आया हुआ था और उस दिन श्रीकांत को स्टेज पर बुलाया जाता है 2 शब्द कहने के लिए। तब श्रीकांत नायडू सर का धन्यवाद करता है और स्कूल प्रिंसिपल की धोती खोलकर रख देता है, क्योंकि वो उन अंधे बच्चों के लिए हर एक ही सब्जी रखता, जबकि उनके किचन में रोज चिकन भी बनता था जो कि इन बच्चों को खाने नहीं दिया जाता था। श्रीकांत की इस हरकत से उसे प्रिंसिपल धक्के मारकर निकाल देता है और उससे स्कूल द्वारा दी गई लाठी भी छीन लेता है। श्रीकांत रोता हुआ वहां से चला जाता है बिना सहारे के। रोड पर तरस खाकर कोई उसे भीख दे देता है, तब उसे बहुत बुरा लगता है। वो अकेला सड़क किनारे बैठकर रो रहा होता है। तब देविका वहां आकर उसे संभालती है और वो उसे हर रोज पढ़ाती है टेप रिकॉर्डर के जरिए। और उस साल 10th के एग्जाम में वो टॉप करता है, लेकिन उसके इतने अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस नहीं लेने दिया जाता है, क्योंकि स्कूल का एक नियम था, नेत्रहीन बच्चों के लिए साइंस नहीं है। लेकिन श्रीकांत कहाँ मानने वाला था। उसने तो ठान ली थी कि वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा। इसके लिए वो अपनी देविका टीचर की मदद लेकर कोर्ट की चौखट पर भी जाता है, अपनी बात रखता है। वह वकील उसे गलत साबित करने के लिए उसे न्यूटन का एक एग्जाम्पल देता है कि वो सेब को गिरते नहीं देखते तो आज ग्रेविटी की खोज नहीं होती। श्रीकांत एक बुक लेकर अपनी हाइट जितनी दूरी से उसे नीचे गिराता है और उस बुक के गिरने में लगा समय अपने माइंड में कैलकुलेट करके राइट आंसर देता है और कहता है कि ग्रेविटी को देखा नहीं जा सकता सर, उसे महसूस किया जा सकता है। उसका ये जवाब सुनकर जज केस की सुनवाई 6 महीने बाद करवाता है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश देता है। फिर अगले सुनवाई में श्रीकांत ये केस जीत जाता है और उसे साइंस पढ़ने को मिल जाता है। उसकी वजह से उसके जैसे और भी बच्चे अब साइंस पढ़ पाएंगे। फिर श्रीकांत दिन रात पढ़कर 12th में 98% बनाता है। इस बार फिर उसे आगे की पढ़ाई MIT के लिए कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर देविका टीचर उसे विदेश में अप्लाई करने को कहती है। फिर उसके अच्छे परसेंटेज की वजह से उसे अमेरिका में स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन मिल जाता है। फिर श्रीकांत के पास स्वाति नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। स्वाति श्रीकांत के अंधा होने पर भी उसे बेइंतहा प्यार करती है। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद देविका टीचर उसे इंडिया वापस बुलाती है, लेकिन श्रीकांत को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। इंडिया में उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला, इसके लिए वो इंडिया से नफरत करने लगा था। लेकिन स्वाति उसे समझाती है और इंडिया भेजती है। फिर इंडिया आकर श्रीकांत बढ़ते एनवायरमेंट पॉल्यूशन को देखते हुए क्राफ्ट पेपर पैकेजिंग कागज की फैक्ट्री डालने का सोच लेता है और अपने जैसे लोगों को नौकरी देने का भी सोच लेता है। उसके इस नेक काम के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 लाख का इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उतने से उसका काम नहीं बनने वाला था।
फिर वो रवि नाम के एक आदमी के पास जाता है। रवि भी पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन फिर श्रीकांत उसे कन्विंस कर लेता है। फिर वो एक पुरानी फैक्ट्री खरीद लेते हैं। फिर वो उसका उद्घाटन करके काम शुरू करते हैं। तभी पावर कट हो जाता है, क्योंकि जिससे वो फैक्ट्री खरीदी हुई थी उसने पिछले 1 साल से बिल नहीं भरा था। बिल अमाउंट टोटल 1.5 करोड़ रुपए था। फिर रवि और श्रीकांत इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं। वहाँ वो एक ऑफिसर से मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर काम शुरू हो जाने दो, हम 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा बिल भर देंगे। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता है। वो उनसे कहता है कि नहीं, पूरा बिल अभी और एक साथ भरना होगा, नहीं तो उस फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया जाएगा। फिर वहाँ का चपरासी वहाँ आता है और वो उस ऑफिसर के सामने श्रीकांत की तारीफ करता है कि आज उसी की वजह से उसका नेत्रहीन बच्चा साइंस पढ़ पा रहा था। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तब उस अफसर को उन पर दया आ जाती है और वो उनको फैक्ट्री चालू करने का कह देता है और पावर ऑन कर देता है। फिर उसका बिजनेस खूब तरक्की करता है। एक दिन मीडिया वहाँ आ जाती है और श्रीकांत से सवाल जवाब करती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन उनमें से एक कहती है कि असली हीरो तो रवि सर है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो श्रीकांत इतनी बड़ी फैक्ट्री शुरू नहीं कर पाता। ये सुनकर श्रीकांत को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। तब से उसके तेवर में कुछ बदलाव आ जाता है। वो रवि से रूखा सूखा रहने लगता है। उसे लगता है कि रवि जैसे 10 इन्वेस्टर खड़े कर सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब उसने शुरुआत की थी तब कोई इन्वेस्टर उसे नहीं मिल रहा था। तब रवि ने उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तब जाकर फैक्ट्री शुरू हुई। इस बीच श्रीकांत की मुलाकात एक मिनिस्टर से होती है। वो मिनिस्टर श्रीकांत से बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो श्रीकांत को एमएलए बनाना चाहती थी अपनी पार्टी के फायदे के लिए। श्रीकांत भी सत्ता में आना चाहता था ताकि उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल सके। इस बीच वो देविका टीचर और रवि से दूर होता जा रहा था। फिर एक दिन देविका उसे समझाती है कि वो लोगों की नज़र में तो उठ जाएगा, लेकिन यदि एक बार खुद की नज़रों में गिर गया तो वापस कभी नहीं उठ पाएगा। फिर वो मिनिस्टर से मिलने जाता है। जाते जाते उसे अपनी टीचर की बात याद आ रही थी। फिर वो मिनिस्टर उसे जल्दी जल्दी ऊपर ले जाती है सीढ़ियों से, ये जानते हुए भी कि वो अंधा है। फिर मिनिस्टर उसे अपने साथ बिठाकर अपनी पार्टी के लिए बनाया बैनर पर लिखा हुआ सुनाती है, जैसे कि अंधा हूँ पर गंदा नहीं, अंधा हूँ लेकिन काम का बंदा। फिर श्रीकांत को सब समझ आ जाता है कि दुनिया मतलबी लोगों से भरी है और उसकी आंखें खुल जाती है। फिर श्रीकांत उस मिनिस्टर को मना कर देता है पार्टी ज्वाइन करने का और वहाँ से चला जाता है। और फिर अपनी टीचर और रवि दोनों से सॉरी बोलता है। उसे अपनी भूल का पछतावा हो रहा था। फिर उसका बिजनेस खूब चल रहा था। फिर वो एक दिन भी आ जाता है जब उसे बिजनेस के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिलता है और 2017 में बोलंतन इंडस्ट्रीज को फोर्ब्स मैगजीन का नाम दे दिया गया था।